पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, ओ सतगुरु में तेरी पतंग, ओ सतगुरु में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, ओ सतगुरु में तेरी पतंग, ओ सतगुरु में तेरी पतंग। देखो कोई भरोसेदार के भरोसे रहो। आप अपना मकान भी कोई को छोड़ के आते हो, हम कथा में जा रहे हैं इधर ध्यान रखना, या गाड़ी पड़ी है, ये बच्चा सोया है, आप अपना जीवन भी किसी के भरोसे कर दो। सुदामा भले गरीबी में था, भूखमरी में था, पर सुदामा ने जीवन भर भगवान की आराधना करी और नारी ने धर्म में सदा उसका साथ दिया। एक आग्रह और कर लें आपसे आज, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है और कुछ बातें ऐसी हैं जो खाली 7वें दिन ही हो सकती, वो पहला, दूसरा और तीसरे दिन नहीं होती है। क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरे दिन कर लो तो कोई को बुरा लग जाए, फिर आए ही नहीं है। 7वें दिन कर लो तो नहीं भी आए तो अपनों कहीं हुआ है, बिगड़े गए। देखो जब विवाह होता है, शादी होती है, तो दूल्हा और दुल्हन का हाथ एक दूसरे को पकड़ाया जाता है, कन्यादान किया जाता है, वो बात तो ठीक है, पर वो हस्त मेलापक कराया जाए, वो कैसे कराया जाता है? ऐसे ही हो है नहीं? हाँ, बस वही गणित है। अब इनमें ये नहीं कह सकते कि ये हाथ इसमें दिया, इधर गौर करना, ये भी नहीं कह सकते कि ये हाथ इसमें दिया है, इनको हाथ पकड़ाया है। अब थोड़ा बारीकी से समझना और कोई बुरा मत मानना, और बुरा मानो तो फिर कलियां मत आजो जगमाल भी पलाई जाए, पर समझ लेना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो हो सकता है भावार्थ कुछ और हो, आपको समझने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाए। पुरुष के हाथ में नारी का हाथ दिया और नारी के हाथ में पुरुष का हाथ दिया, तो नारी को कहा गया है धर्म पत्नी, नारी को कहा गया है धर्म पत्नी। इसलिए धर्म के काम में नारी सबसे आगे रहती है। आज कथा नारी की है, एक 16,108 विवाह, मतलब नारी की महिमा बताई गई। ये किसी की चरित्र हनन की कथा थोड़ी है, चरित्र निर्माण की कथा है कि नारी को भगवान ने सबसे ज्यादा प्रमुखता दी द्वारका में। ये 16,000 का आंकड़ा पे ध्यान मत देना, यह तो शास्त्रीय भाषा है, वरना उनके प्रमुख तो द्वारकाधीश और मुख्य रानी रुक्मणी है, इतना मानना बस। बाकी एक आंकड़ा है कि गाय भी 9 लाख बता दी, रानी भी 16,000 बता दी। तो ये भगवान के जीवन में गाय का और नारी का महत्व ज्यादा था, ये संकेत किया है सांकेतिक भाषा में। अब समझो, नारी को क्या मिला? नर को तो घर मिल गया, बाप की जमीन मिल गई, बाप की जायदाद मिल गई। नारी को क्या मिला जब वो दुल्हन बनी? तो उसको एक गणित देखो ये ऋषि मुनियों का, अपनी भारतीय परंपरा का। नर को नर के हाथ में घर दे दिया, नर के हाथ में घर दे दिया, और नर का हाथ नारी को पकड़ा दिया। ये हो गया। अब उससे क्या कहा? तू इसका हाथ और साथ कभी छोड़ना मत। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारिये। साथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना। तो हाथ और साथ क्यों नहीं छोड़ूं? नारी तो रहती है अधिकतर घर में, घर में रहती है, तो बेचारी ज्यादा से ज्यादा उसका कोई शौक नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसको बीमारी होगा तो रकम की या साड़ी की, से ज्यादा कोई बीमारी नहीं लगे इनको, बस ये 2 बीमारी लगे। साड़ी नई नई चाहिएगा, रकम हर साल वजनदार चाहिए मेरे को, इसके ज्यादा कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जाए तो जाए कहां, देखे तो देखे कहीं, खाए तो कहीं, बिगड़े तो बिगड़े कहां से, क्या खाए बेचारी, कहां जाए कहां चौराहे पे बैठे। तो नारी तो घर में रहती है, पर पुरुष स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र रहता है। अब कोई बुरा मत मान जाना साहब, हम कहते थोड़ा संकोच में पड़ रहे हैं, पर हम अपनी भाषा में कहेंगे जब भी आपको सूझ पड़ेगा कि जैसे पुरुष है और घर में नारी भी है। अब नारी और पुरुष 2 ही है,
पुरुष को शास्त्र या समाज ने स्वतंत्रता दी, वो कहीं भी जा सकता है, पर नारी का क्या काम है? नारी घर का भी ध्यान रखे और नारी नर का भी ध्यान रखे। क्यों? क्योंकि उजाड़ियो बेल खेत पे जाए तो धनी को पाछे होना जरूरी है। इतनी बड़ी बात है। और लगभग अपने शास्त्र ने इसीलिए कहीं भी तीरथ जाए तो यह जरूर किए जोड़ा से, बिना जोड़ा से नहीं जवाएगा। तो उन्होंने की जान देनी बापड़ा कि 1 महीना को जाई रहे तो जान दे। शास्त्र ने की नहीं धनी जरूरी है, बिना धनी के नहीं जाएगा। हवन में मुंह एकलो बैठी जाऊं, एकलो ही नहीं, बेल कहीं करे, धनी कहां? ना तो उसको पूजन में अकेला बैठना, ना उसको तीरथ अकेला जाना। इसलिए हमारा एक आग्रह है कि आप समझी की गई तो हम नहीं बांचा, नहीं समझी तो और सुन लो साहब, क्या कौन माथे आएगा नहीं तो बाद में। यह कथा बांटना भी कोई सेज का काम थोड़ी है। अब कैसे जमाए, हमारे थोड़ी अब जमाता नहीं रही है, पर सब अपने ही वाले बैठे हैं। तो अब आपका हिसाब से थोड़ी जामन पटकी लीजो, जमाई लीजो, सांझ तक जमाई लीजो। पर यह जरूरी है, ऐसा नहीं कह सकते कि नारी को ही मर्यादा में बांधा है, नर के लिए भी मर्यादा है। महाभ्रष्टि चली फूटी की यारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ई नारी। यह बात तो सही है, पर क्या स्वतंत्रता से खाली नारी बिगड़ती है? बाप का हाथ उठ जाए माथे से, जवानी हो और जेब में पैसा हो, तो क्या नौजवान आदमी को स्वतंत्रता, रूप और पैसा मिल जाए, क्या आदमी नहीं बिगड़े, औरत ही बिगड़े? स्वतंत्रता मिलने के बाद कोई भी बिगड़ सकता है। इसलिए परस्पर प्रेम का व्यवहार रखना, सदा साथ में रहना, साथ नहीं छोड़ना, धनी पाछे पाछे होनो। आदमी खेत पे जाए तो अपने चाय को टंगन लेन पाछे, तू क्यों आई यहां? नहीं कि मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे हाथ में हाथ पकड़ाया है तो मैं आपका साथ छोड़ने वाली नहीं हूं। और हाथ पकड़े ही रहना जिनका हाथ पकड़ाया है। ये आज की कथा कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। जिनका हाथ पकड़ाया है उनका हाथ कभी कथा में जाओ जोड़ा से, मंदिर में जाओ जोड़ा से, तीरथ जाओ जोड़ा से, पर ये सिनेमा घर में जोड़ा से जाए है, पर इनसे हवन पूजन की जोड़ा से को तो इनके लाजे मर जाएंगे। ओ भाई भी कहते नहीं हूं एकली उतार दूंगा, तो तू एकली क्यों उतारे? तू ध्यान क्यों नहीं धरे? शास्त्र क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आए। और ये अपने घर का बैलेंस देखो आप कि मेरे पति का प्रेम मेरे प्रति कम तो नहीं है। जिस नारी में पतिव्रत धर्म होता है उसके पति का प्रेम आजीवन उसके प्रति बरकरार होता है, और जिस नारी का पतिव्रत धर्म कमजोर होता है उसके पति का प्रेम धीरे 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 कम हो जाता है। आप तोलो उसको कभी कभी कि मेरे पति देवता का प्रेम मेरे प्रति कम तो नहीं हुआ। पहला 1 किलो था तो ऐसा तो नहीं कि 250 ग्राम ही रह गया। और यदि प्रेम कम हो गया तो क्यों कम हुआ? कहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है। एक तो सेवा, एक वाणी की मधुरता, और एक शास्त्र ने 3 चीजें बताई है साहब। पत्नी अगर घर को मंदिर बना करके रखना चाहे तो 3 चीज, एक तो सेवा में आगे रहे, एक वाणी की मधुरता रखे, और एक पाक कला में वो मर्मज्ञ हो, मतलब रसोई बनाने की कला उसकी ठीक हो। मान लो रूप रंग अच्छा है और पढ़ी लिखी भी है, और कह दे क्या क्या है, न सब आए, हमारे अंग्रेजी बोलता है और पेपर पढ़ लूं और मोबाइल चला लूं, इंटरनेट चला लूं, अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात है। और कहीं नहीं आए ही नहीं आए, चांद का थेपता नहीं आया और सब आए। बताओ वाह भैरा कहीं काम किया यार। अब वो आदमी क्या उसे रोज पेपर पढ़ाएगा? रोज पेपर पढ़ने वाली अंग्रेजी बोलने वाली क्या काम की? अब ओके वैसा भी याद है मेरे को, मैं आपको तो ऊन की स्वेटर बना दूं, टोपी बना दूं, रोटी रोटी नहीं याद है हमारे, टोपी पहन ली जाकर घर का, रोटी नहीं है, क्या काम किया? रसोई में भी उसके हाथ में अन्नपूर्णा का वास होना चाहिए, बोली में उसकी जुबान में मधुरता होनी चाहिए, और सेवा में वो एक दासी की तरह पूरे घर को संभाल ले और अनेक रूप बदल करके घर को संभाल ले। जब सेवा करे तो दासी बन जाए,
जब पति संकट में हो तो मंत्री बन जाए। चाणक्य ने कुछ शब्द कहे जो यहां हम पूरी तरह खुल करके नहीं कह सकते, उनने सब विषय कह दिया, परंतु आप संकेत में समझिएगा कि सेवा में दासी रसोई बनाते समय साक्षात अन्नपूर्णा, पति संकट में हो उस समय मंत्री की भूमिका अदा करे, और पति जब कोई असमंजस में हो उस समय मित्र की भूमिका अदा करे, और पति कोई विचार में हो या उसका कोई सहारा नहीं हो या वो असहाय हो या शारीरिक रोग से गिर जाए, उस समय वही पत्नी मां की भूमिका भी अदा कर सकती है। पर प्रेम तो तोलो कम से कम, इतना तो करो। और नारी की नजर का बड़ा खेल है साहब, ये नारी पूरा घर पे नजर रखे वह नारी। और वास्तव में इन माताओं में कला है। पहले घर कच्चे होते थे नहीं, तो जहाँ चूल्हा होता था मां उन कच्ची दीवार में एक अलमारी होती थी, आर पार खिड़की गुरुकुलियो, पामना कहीं जिम्मी रहा है, पामना के थाली में कहीं कम है, कहीं की जरूरत है, कौन पामना कसे बैठा है, टांगड़ा लंबा है के बेड़ा है, बीड़ी पी रहा के दांत खोतरी रहा, वह रोटी बनाते बनाते देखती थी। और आजकल भी रसोई घर में खिड़की होती है, पर अब आने वाली मोबाइल देखते देखते बना है। अब वो मेहमान पे कोई का ध्यान नहीं रहता है, घरधनी पे ध्यान नहीं है। इसीलिए शायद ये भी ज्यादा सुनने में आए कि अब लोगों को घर की रोटी नहीं भाई, भागते हैं, कोई होटल पे खाए, कोई कहाँ खाए, कोई कहाँ खाए। अपन ने हाथ से उस सेवा को विदा कर दिया तो अपना घर कमजोर हो गया। ये आपका घर बसाने की बात कह के जा रहे हैं, और घर बना रहे वो हमारा भाव है। और अपने पति का हाथ पकड़ करके चलना, कोई शर्म नहीं है। काय की शर्म, अपन हाथ पकड़ के तो है। हाथ पकड़ने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से जाओ तो हाथ पकड़ी जाओ, मतलब हमारी बात समझी जाओ जो तुम थोड़ा, गलत अलत अर्थ मत लगा लेना।